अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्थिनोजेनेसिस की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए जीवों में विकसित हो जाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि जो अधिकांश जीव होते हैं, अधिकांश जीवों में प्रजनन की जो क्रिया होती है उसके लिए शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलना अनिवार्य होता है। यानी प्रजनन की क्रिया के लिए शुक्राणु जो होते हैं, शुक्राणु अथवा नर युग्मक इसे कहा जाता है, नर युग्मक का अंडाणु या मादा युग्मक से संलयित होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, और तभी भ्रूण बनता है और तभी जीव बनता है। और जब तक संलयित नहीं होता है तब तक भ्रूण नहीं बनता है, या कह लीजिए कि जीव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जिनमें बिना निषेचन के ही, बिना संश्लेषण के ही भ्रूण या जीव का विकास हो जाता है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। अर्थ यह हुआ कि जब किसी कारणवश निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है तो नर युग्मक मर जाता है और मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती है तथा अनिषेचित जीव बनता है। इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। आप लोगों को बता दें कि शब्द पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है। जो शब्द पार्थिनोजेनेसिस है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पार्थिनो और जेनेसिस। पार्थिनो और जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है लैंगिक जनन के बिना मादा युग्मक से नवीन जीव की उत्पत्ति होना। हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शब्द का अर्थ लैंगिक जनन के बिना ही मादा युग्मक से नवीन जीवन की उत्पत्ति होना पार्थिनोजेनेसिस का अर्थ होता है। इस प्रकार से सीधी सी भाषा में कहें तो निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से सीधे नए जीव बन जाएं तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे कुछ मधुमक्खियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, कुछ छिपकलियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, टर्की पक्षी जो होता है उसमें ऐसा होता है। इसी तरह से यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा है आदि में इसी विधि द्वारा प्रजनन होता है। आपको बताते चलें कि जो अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओवेन ने किया था। ओवेन ने कब? 1849 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार मादा युग्मक का नर युग्मक से संयोजन न होने पर भी यदि भ्रूण का विकास हो तो इसी प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के मादा युग्मक का नर युग्मक से संयोजन न होने पर भी यदि भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है।